पूरा देश इस वक्त इसी खबर की ओर देख रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 121 लोगों की मौत, लेकिन बाबा लापता है और योगी छोड़ेंगे नहीं। बाबा को योगी की पुलिस शिद्दत से तलाश रही है, क्योंकि ये जो मौतें हुई हैं ये सालों साल याद रखी जाएंगी, न लोग भूलेंगे न देश भूलेगा। 121 लोगों की जान चली गई। योगी आज हाथरस पहुंचे, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ सीधे हाथरस पहुंचे, कल एक्शन में आ गए थे योगी, आज हाथरस पहुंचे। हाथरस में अस्पताल भी गए, लोगों से जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे भी हाल जाना योगी ने साफ निर्देश दे दिया है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कौन है वो शख्स, बाबा कहां है? अगली तस्वीर देखिए जरा। बाबा को शिद्दत से योगी की पुलिस ढूंढ रही है कि बाबा किस आश्रम में छुपा है, बाबा किस ठिकाने में छुपा है, कहां जाकर रुका है, भागा फिर रहा है। कल से ही बाबा फरार है, बाबा का कोई अता पता नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लेकिन बाबा ने बाकायदा आर्मी बना रखी है। दूसरी तस्वीर देखिए जरा। बाबा की जो आर्मी है वो आर्मी में 10,000 से ज्यादा लोग हैं, यानी उन जवानों को बाबा ने शामिल किया है, जो एक दो नहीं 10,000 जवान। आपको बताऊंगा, पहले रिपोर्ट देखिए कि कैसे योगी की पुलिस बाबा को ढूंढ रही है। बाबा जल्दी शिकंजे में होगा, सुनिए। हाथरस के दर्दनाक हादसे के बाद बहुत बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। योगी खुद हाथरस पहुंचे, उस जगह जहां हादसा हुआ, अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर ऐलान कर दिया कि सैकड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। योगी के एक्शन से भोले बाबा और उसकी आर्मी में खलबली मची है। वो पुलिस बचते फिर रहे हैं और अंडरग्राउंड होकर बयान जारी कर रहे हैं। भोले बाबा के उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक दर्जनों आश्रम हैं और बाबा के जिन आश्रमों में कल तक भक्तों का हुजूम उमड़ता था, वहां पुलिस का पहरा है और बाबा और उनके करीबी बचते भाग रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत गुस्से में है। योगी आदित्यनाथ चुन चुन कर हिसाब लेने वाले हैं। खुद पहुंच चुके हाथरस। अब देखिए होने क्या वाला है। बाबा फरार है, बाबा कहां गायब है नहीं पता। हाथरस हादसे में अब तक 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। अब तक सवाल यह, बाबा का नाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर की है हमने, जांच आगे बढ़ेगी तो और आरोपियों का नाम इसमें जोड़ा जाएगा, यानी बाबा का नाम भी जोड़ा जाएगा। जो भी जवाबदेह हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा। मतलब भोले बाबा पर केस और गिरफ्तारी संभव है। हालांकि पुलिस को बाबा की कोई जानकारी नहीं मिली। हादसे के बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड है, छिप गए। वहीं हाथरस पर जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट भी सामने आ गई है। कहा यह गया है कि सेवादारों के साथ धक्का मुक्की के बाद भगदड़ हुई। सेवादारों ने धक्का मुक्की की, उसके बाद भगदड़ मची। मतलब आयोजक और सेवादार मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। योगी ने पुलिस प्रशासन को कड़े एक्शन के लिए कह दिया है। हाथरस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। बहुत से लोगों के सीने में खून के थक्के जम गए थे। आमतौर पर भगदड़ की हालत में इस तरह की चोटें आती हैं। अब आपको सुनवा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे घटनास्थल पर तो योगी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बाबा पर एफआईआर नहीं हुई है। योगी एफआईआर पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। अब आपको बताऊं, बाबा को पुलिस ढूंढ रही है। 121 मौतें हुई हैं, एक दो नहीं, 121 मौतें। यह आश्रम बताया जा रहा है। क्या बाबा इस आश्रम में है? यह मैनपुरी का आश्रम है। क्या बाबा हाथरस से निकलकर मैनपुरी पहुंचा और इस आश्रम में गया?
बाबा अब तक सामने नहीं आया। सोचिए, जिसके सत्संग में 121 जाने चली गई हूं, वो अब तक कैमरे पर नहीं आया। जो सत्संग करता था तो कैमरा ऑन करके लाखों की भीड़ के आगे, आज बाबा ने चिट्ठी जारी की है। बाबा ने चिट्ठी लिखी है, क्या लिख रहे हैं बाबा देखिए। पहली बार हादसे पर लिखित बयान जारी किया है। कहा, मैं समागम से पहले, बहुत पहले निकल गया था। सत्संग में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। असामाजिक तत्वों ने वहां भगदड़ मचाई है। अराजक तत्वों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये एपी सिंह को आप देख रहे हैं। एपी सिंह को बाबा ने अपना वकील बना दिया है। मैं अपना वकील नियुक्त कर रहा हूं एपी सिंह को। एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वो पाकिस्तान से आई सीमा का केस भी लड़ रहे हैं। इस बीच बाबा के किसी आश्रम में छिपे होने की खबर भी है। भोले बाबा के हर आश्रम में तलाश हो रही है, छापेमारी की जा रही है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। हम जब पहुंचे वहां बाबा के आश्रम में, जिसमें शक था कि बाबा है, बाबा का एक सेवादार कह रहा है कि बाबा अंदर है। पुलिस कह रही है कि हमने सब देख लिया है, बाबा नहीं मिला। दोनों को सुनिए। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? अब लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? नहीं, बाबा जी हमको मिले, पूरा कैंपस खुला है, मतलब बैठे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले आप लोग? सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन लेकर आई है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी हैं या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं। अच्छा सर, उनके जो समर्थक बाहर बैठे हैं, अनुयायी हैं, वो लोग कह रहे हैं 2:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। किसी को करे वो आप जानो, वो जाने।